आज मैं तुम्हें सिखाने वाला नहीं हूँ। आज तुम्हें मैं ये समझाने वाला हूँ कि यहाँ पर तुम इतनी बड़े बड़े सवाल देखकर एग्जाम में स्किप क्यों कर देते हो। सवाल को करते क्यों नहीं हो। ये बात तुम्हें याद रखना चाहिए कि हम अपने जीवन के हर दिन ऊंचाई दूरी से रिलेटेड सवाल जो है हर दिन देखते हैं। हम अपने घर के अगर नीचे खड़ा हूँ, यहाँ पर खड़ा हूँ और यहाँ पर कोई मेरे छत पर खड़ा हो तो मैं उसे इस एंगल से देखता हूँ। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि यहाँ पर ऊंचाई दूरी कैसे वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर जिस एंगल पर तुम खड़े हो और तुम्हारा घर हमेशा किस एंगल पर खड़ा होता है ये तुम्हें पता है। किस कोण पर खड़ा होता है। हमेशा तुम्हारा घर 90 डिग्री पर खड़ा होता है, ये तुम्हें पता होगा। यहाँ पर मैं तुम्हें हर एक बात बताने वाला हूँ जो तुम्हें दिखाई नहीं देता कभी। ऐसे सवाल 5 नंबर वाले सवाल तुम छोड़ के चले जाते हो, तुम्हें समझ में नहीं आता है कि तुम इस सवाल को क्यों इतने करीब से देख नहीं पाते हो। यहाँ पर देखो, सबसे पहली बात है कि हमें सवाल को अच्छे से पढ़ना चाहिए। यहाँ पर ये नहीं कि ऊंचाई दूरी वाला सवाल आ गया। हर एक बच्चा मैं सुन रहा हूँ कमेंट कर रहे हैं यहाँ पर कि मुझे ऊंचाई दूरी वाला जो सवाल होता है मैं कई बार छोड़ देता हूँ, वो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री से भी ज़्यादा सरल हमारा क्या होता है, ऊंचाई दूरी वाला सवाल होता है बच्चों। ठीक है। तो यहाँ पर ऊंचाई दूरी में यहाँ पर क्या दिया गया, पहले सवाल पढ़ो। यहाँ पर 60 मीटर, यहाँ पर दे दिया गया 60 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी, एक मकान की छत। अब पहली बात, जब तुम छत की बात कर रहे हो तो तुम्हारे घर का छत किसी मकान के ऊपर ही होगा ना। कि ये भी तुम्हें नहीं पता है कि मकान छत कहाँ होता है। क्या इतना कॉमन सेंस तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हें छत के बारे में भी पता नहीं है। अगर मैं जब मैं सीढ़ी से चढ़ता हूँ तो छत पे आता हूँ, इतना तो तुम्हें पता है। इतना तो तुम्हें दिखता होगा कि मैं जब छत पे रहता हूँ और नीचे जब देखता हूँ तो जमीन के पाद को देखता हूँ। अब मेरा मीनार है, तो हमारा जो मीनार है यहाँ पर है, तो ये मेरे छत को देख रहा है। ये तुम्हें पता है, तुम छत पर यहाँ पर खड़े हो, लेकिन तुम्हें कभी नहीं समझ में आ रहा है कि मैं छत से अपने किसी मीनार, यहाँ से मैं देख रहा हूँ, मीनार पर खड़ा हूँ और मीनार से अपने छत को देख रहा हूँ। ये तुम्हें कॉमन सेंस होना चाहिए। तथा उसके आधार का अवनमन कोण, अवनमन कोण का मतलब कभी समझे हो तुम। जब तुम अपने छत पर खड़े रहते हो, यहाँ पर छत पर खड़े हो और यहाँ पर आकर यहाँ पर रोड के लोगों को देखते हो, तो यही अवनमन कोण होता है बच्चों। यही अवनमन कोण होता है, तुम्हें कभी दिखाई तो नहीं दिया होगा। अवनमन कोण क्या होता है, डेली ढूंढ रहे हो अवनमन कोण उन्नयन कोण क्या होता है। जब तुम नीचे खड़े रहते हो ना, अपने छत पर किसी को देखते हो ना, तो अब तो वो क्या होता है, उन्नयन कोण होता है। जब छत से तुम नीचे देखते हो ना, तब वो क्या होता है, अवनमन कोण होता है। हमेशा याद रखो ऐसे। ठीक है। यहाँ पर तुम खड़े हो, अगर छत पर तुम खड़े हो, अपने यहाँ पर खड़े हो छत पर, अगर यहाँ देख रहे हो तो ये अवनमन कोण यहाँ से बनेगा। ठीक है। अब यहीं पर तुम यहाँ खड़े हो और देख यहाँ रहे हो, तो ये क्या होगा, उन्नयन कोण बनेगा। समझ रहे हो इस बात को। पहले तो तुम सवाल को समझना सीखो, उसके बाद करना सीखो। सवाल को अगर तुम समझ गए तो आंसर तुम्हारे हाथ में होगा। तुम्हें पहले सवाल को समझना नहीं होता है और सवाल से ज़्यादा सोच लेते हो, यहाँ पर ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कुछ नहीं, ऊंचाई दूरी का सवाल सबसे सरल होता है। अगर हमारा यहाँ पर हमें बोल दिया गया है कि ये, अब देखो मैं एक छत बना लेता हूँ जो यहाँ पर बता दे रहा है कि यहाँ पर ये मेरा छत है। अब यहीं पर मैं कह रहा हूँ कि नहीं, अब मीनार यहाँ पर है। मीनार भी तो यही जमीन से होगा, लेकिन उसकी ऊंचाई क्या है, ज़्यादा है। इसी जमीन से ही होगा मीनार और छत के पावदान। तो इतना तो तुम्हें पता है, इतना तो तुम्हें दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। इतना दिखाई दे रहा है ना। तो अब देखो, अब बोल रहा है 60 मीटर ऊंची मीनार। अब ये कितना है, 60 मीटर ऊंचा है। इतना तो समझ में आ ही रहा होगा। 60 मीटर ऊंचा है, तो चोटी, चोटी से एक मकान की, अभी चोटिये है ना भैया, चोटियों नहीं जानते हो। अभी चोटी की छत से मकान क्या दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं। अब मकान, अब यहाँ पर आ गए तथा अब देखो ये मकान है, मकान का डिग्री कितना है, 45 डिग्री। अब पहले बात समझो, पहले मकान के छत की बात किया, यहाँ पर ये छत की बात किया ना, ये छत की बात किया कि नहीं, तो मकान के छत की बात किया। अब यहाँ पर उसके आधार, किसके, मकान के आधार। समझ गए। यहाँ पर ये नहीं कि
मीनार के आधार, मीनार का भी आधार यही होगा कि नहीं होगा। तो इतना तो समझ में आ गया होगा मकान का आधार और मीनार का आधार कहाँ पे है। तो अब देखो उसके आधार का अनुमान कोण कहाँ है, यहाँ पर है। तो अब देखो सबसे पहली बात, जो एक कोण बना था यहाँ से मैं देख रहा था, तो यहाँ पर 45 डिग्री बना, तो यही पूरक कोण क्या बना, यहाँ पर भी 45 बनेगा। अब यहाँ से जब जिस एंगल से मैं देख रहा था ये 60 डिग्री बना, अब ये भी तो 60 डिग्री होगा, ये तो तुम्हें पता होगा। हाँ, ये तो इतना तो कन्फर्म है। अब जब इतना कन्फर्म है तो तुम्हारा सवाल भी तो कन्फर्म हो गया यहीं से। तो क्यों छोड़ रहे हो, हर साल जो सवाल रिपीट कर रहे हैं और तुम उसे छोड़ के चले जा रहे हो एग्जाम में। ऐसा नहीं करना है इस बार। अब देख लो, अब पूरा समझ में आ गया हो तो बस यहाँ पर हमें सब समझ में आ गया हो। पहले सवाल में समझो कि मुझे कहाँ से स्टेप को उठाना है, ये नहीं कि कुछ भी करते चले जा रहे हो, सवाल का आंसर हमें मिल ही नहीं रहा है। अब यहाँ पर सवाल भी मिल गया, यहाँ पर आंसर भी मिल जाएगा। पहली बात, यहाँ पर तुम्हें छत भी मिल गया। अब यहाँ पर छत मिल गया तो तुम्हारा आंसर यहाँ से क्या हो गया है, क्लियर हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर तुम्हारा आंसर क्या हो गया है, क्लियर हो गया है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आंसर तुम्हारा क्लियर हो गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर कितना डिग्री बना, ये 45 डिग्री यहाँ पर बना, तो यहाँ पर भी 45 डिग्री बना। अब यहाँ पर टोटल ये 60 डिग्री बना, तो ये भी क्या बना, 60 डिग्री बन गया। अब इसका जो हाइट है मीनार का वो कितना है, 60 मीटर है। तो तुम्हें क्या नहीं पता है, पहले ढूंढो हमें क्या नहीं पता है। मीनार, जहाँ ये मीनार का पाद है, तुम्हें यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस नहीं पता है। तो ये नहीं पता है तो तुम इसे मानोगे क्या, इसे यक्स मानोगे, मानोगे कि नहीं यक्स। तो इस तरह से तुम यक्स मानोगे इसे। उसके बाद करोगे क्या, अब यहाँ पर अगर मुझे यहाँ पर आधार पता है और लंब पता है, तो मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए। अगर आधार और लंब मुझे पता है तो यहाँ पर मैं किस फार्मूले को यहाँ पर लगाऊंगा, ये तो तुम्हें पता ही होगा। अगर यहाँ पर हमें आधार और लंब पता है तो मैं यहाँ पर टेन वाला फार्मूला लगाऊंगा। अब यहाँ पर किस एंगल के लिए, अब यहाँ पर देखो मीनार को तुम पूरा ले रहे हो कि आधा ले रहे हो, यहाँ पर डिपेंड करता है। अगर तुम इस एंगल को ले रहे हो, इस एंगल को ले रहे हो, तो तुम टेन टेन यहाँ पर 60 डिग्री लिखोगे, ये नहीं कि तुम टेन 45 डिग्री लिखोगे। तुम इतने को ही टेन 45 डिग्री कर सकते हो। ठीक है, तुम यहाँ से लेकर तुम यहाँ से लेकर यहाँ तक को ही 45 डिग्री कर सकते हो। यहाँ टोटल जो है ये 60 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पर 60 डिग्री पर क्या आ रहा है, मीनार की टोटल हाइट आ रही है, और टोटल हाइट बटे यहाँ पर मीनार का क्या आ रहा है, आधार आ रहा है। बस इतना सा हो गया, हमारा यक्स का मान हमें पता चल गया। यहाँ पर इसको इधर कर देंगे और यक्स को इधर कर देंगे तो हमारा आंसर काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर टेन 60 अंश का मान सभी को पता ही है कि टेन 60 अंश का मान क्या होता है, 60/√3 होता है। यहाँ पर हमें यक्स का मान पता हो गया है। लेकिन देखो, अब हमें यक्स का मान यहाँ पर चाहिए था, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या चाहिए था, यहाँ पर क्या चाहिए था, यहाँ पर यक्स का मान अगर ए वाला इसके बराबर है कि नहीं। तो अगर ए इसके बराबर है, यहाँ पर देखो फिर से वो कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखो यक्स का मान अगर हमें फाइंड हो गया है, तो यहाँ पर देखो ये हो गया, ये हो गया कि नहीं, रुक जाओ 1 सेकेंड। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर सबसे पहले मकान बना लेता हूँ। अब यहाँ पर क्या है, ये बना लेता हूँ। अब हमारा ए यक्स पता चल गया है कि ये 60/√3 है। लेकिन जब ए हाइट इसके बराबर है कि नहीं, ए हाइट इसके बराबर है, तो ए भी यक्स ही होगा। और हमें यच पूछा है, मीनार की क्या पूछा गया है, यहाँ पर ऊंचाई पूछा गया है, यच का मान क्या होगा। अगर ये टोटल 60 है, अगर तुम्हें पता है ये टोटल 60 है, तो अगर मैं इसे यहाँ के से लेकर यहाँ तक का, अब देखो मीनार की टोटल हमें क्या पता करना है, हाइट पता करना है। तो यहाँ पर कैसे पता करोगे, तो सबसे बड़ी बात है कि ए हाइट जो है हमारा क्या है, एच है, ये भी तो कुछ हाइट होगा। अगर ये हाइट एच है तो ए वाला क्या हो जाएगा, 60 - एच। तुम्हारी इच्छा है तुम इसे भी एच मान सकते हो, लेकिन पहले अप्रोच पकड़ो कि मुझे करना क्या है। ठीक है, तुम्हें अप्रोच पकड़ना है। ठीक है, तो पहले हमें पकड़ना है कि करना क्या है।
तो यहाँ पर देखो, अब बात को पूरी अच्छी क्लियरिटी में समझो। यहाँ पर अब तुम्हें अच्छे से मैं बता देता हूँ, अब कभी मत छोड़ना ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या हो गया है, 60 हो गया है। अब मैं मकान की कुछ ऊंचाई होगी यच, अब यहाँ पर यच है, ये 60 है टोटल, तो ये कितना होगा, 60 माइनस यच ही होगा। जब इस पार्ट को घटाएंगे तभी ना, तो यहाँ पर ये निकल गया, हमारा यक्स पता है, तो हमारा यहाँ पर यच का मान पता हो जाएगा कि नहीं, पता हो जाएगा कि नहीं। मकान की हमें हमें क्या पूछा गया है, मकान की यहाँ पर ऊंचाई पूछा गया है, मकान की ऊंचाई। पहले सवाल को पढ़ो, मीनार मकान से दूर कितना है, ये एक्स का मान था, तो बस यहीं पर तुम्हारा सवाल क्या हो गया, लग गया। अब देखो, अब यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर लगाओगे, यहाँ पर इसे मैं हटा दे रहा हूँ कि क्या होगा। अब यहाँ पर भी क्या लगाओगे, टेन थीटा ही लगाओगे। ऊंचाई दूरी एक ऐसा सवाल है जो खाली टेन थीटा के बदौलत पर हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर टेन थीटा जब लगाओगे तो क्या लगाओगे, टेन 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 कितना डिग्री लोगे, यहाँ पर कितना डिग्री था, 45 डिग्री, तो यहाँ पर 45 रखोगे, ए एक्स है ए। अब यहाँ पर ऊंचाई क्या है, 60 माइनस एच और बटे यक्स है, इतना हो गया। इसका मान 1 होता है, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 60 माइनस यच। अब यहीं पर यक्स का मान हम रख देंगे, क्या रखेंगे, यक्स का मान, यहाँ पर देखो, यक्स का मान रखेंगे, क्या रखेंगे यक्स का मान, तो यहाँ पर यक्स का मान 60 बटे √3 बराबर 60 माइनस यच, इतना रख देंगे कि नहीं। अब इतना रख देने के बाद यहाँ पर जैसे, यहाँ पर क्या है, 60/√3 और यहाँ पर 60 माइनस एच आया है, तो उसके बाद तुम क्या रखोगे, अब देखो इसे उधर ले जाओगे, एच को इस साइड लेके आओगे और इसे उधर लेके जाओगे, तो यहाँ पर 60 - 60 √3, यहाँ पर आ गया इतना। बस तुम्हारा अगर इतना आ गया है तो यहाँ पर 60 तुम कॉमन लो और यहाँ पर 1 - 1/√3 आ जाएगा। यहाँ पर इतना आ गया कि नहीं। अब यहाँ पर देखो कितना इम्पोर्टेंट सवाल था तुम्हारे लिए, लेकिन यही सवाल तुम्हारे लिए कितना कठिन बन गया, बना था कि नहीं। तो बस यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, अगर पूरा आंसर जब भी चाहिए तो तुम्हें यहाँ पर क्या कर देना है। अब देखो यहाँ पर हो गया, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर 60√3 - 1/√3। अब यहाँ पर ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई करके तुम्हारा आंसर यहाँ पर अप्रोच बन जाएगा। बस मुझे यही अप्रोच तुम्हें बताना था कि ऐसे क्वेश्चन को नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ पर देखो, तुम्हें एक खाली ट्रिक समझ गए तो एक क्वेश्चन 2 मिनट से ज़्यादा तुम्हें टाइम लगेगा ही नहीं। लेकिन अगर तुम यहाँ पर ज़्यादा कंफ्यूज हो गए कि हमारा इंडियन कोड अवनमन कोड कहाँ है, कैसे है, क्यों है, क्या है, ये सब नहीं सोचना है, हमें सवाल करना है, समझ गए। तो सवाल अच्छे से करो, एग्जाम पास है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दबा के लाइक कर देना, कोई बात नहीं।